बात बोलूँगी ना, मैं जो ये बात बोलूँगी वो घर घर की कहानी है। आप लोग मेरे घर पे मत चले जाना। बात थोड़ा सच है लेकिन कड़वा है, एकदम सच है। थोड़ा मिर्ची तो लगेगा ही लोगों को, मतलब जो लोग समझेंगे अच्छे से उनको तो नहीं मिर्ची लगेगी, जो लोग नहीं समझेंगे उनको मिर्ची लगेगी। एक सास जो होती है ना, सास और माँ में बहुत फ़र्क होते हैं। लोग कहते हैं ना नहीं फ़र्क होते हैं, मैं मेरा ही बात नहीं बता रही, ये घर घर की कहानियाँ होते हैं। माँ माँ होती है, सासू माँ में सास लगा है, माँ नहीं है वो, सासू माँ। समझे कि नहीं? वो डायरेक्ट उसको माँ नहीं बोल सकते, उसको सासू माँ बोल सकते हैं। एक माँ और सास में जो है अंतर है ना, वो बहुत अंतर है। एक माँ क्या चाहती है कि मेरी बेटी हमेशा ससुराल में सुखी रहे, शांति रहे, कभी उसे भगवान कोई दुख न दे, तकलीफ़ न दे, एकदम सही रहे, सलामत रहे। लेकिन उसी जगह पे एक सास क्या सोचती है, जितना दुख मेरी सास ने दी है ना, उससे दुगुना इसको मैं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका सोच क्या रहता है, मेरे घर की बात मेरे बहू के मायके तक ना जाए। लेकिन उसके अंदर इतना क्षमता रहता है कि वो जो है ना, अपनी बहू की बात अपनी बेटी के मायके में पूरा फैला के रखती है। मतलब समझे क्या? मुझे मतलब मेरे को दुख है, तकलीफ़ है, शिवम मुंह बंद कर। मुझे दुख है, तकलीफ़ है, तो मैं अपने माँ बाप से शेयर ना करूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपनी बेटी को पल पल की खबर देगी। मेरे ससुराल में मेरे साथ क्या हो रहा है मेरी ननद को पूरा खबर रहेगा। ये बात जानते हैं आप? ये मेरी बात नहीं है। वैसे मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हो रहा है, ना मेरे साथ कुछ हो रहा है। कुछ लोग हैं जो दुख तकलीफ़ में रहते हैं तो हमसे कहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। ये बात सच है, आप यकीन मानो ये बात सच है। अगर बेटा अगर बहू को घुमाने लेके जा रहा है ना, तो क्या बोलेगी वो, माँ कुछ तो बात है, जादू टोना कुछ की होगी तभी इतना प्यार कर रहा है, मान रहा है। कुछ खिलाई पिलाई होगी, नमक वमक कुछ तो खिलाई पिलाई होगी। लेकिन उसी जगह पर अगर बेटी को दामाद घुमाने लेके जा रहा है, अरे मेरा दामाद पूरा गांव भर में डिंडोरा पीटते घूमेगी। मेरा दामाद जो है ना, हीरा है, हीरा, कोहिनूर का डायमंड है, डायमंड। मेरी बेटी को तो अपने तरहत्ती पे रखता है, तरहत्ती पे। अरे बुढ़िया, तो ये क्यों नहीं समझती है कि जब तेरी बेटी तरहत्ती पे रहती है तो बहू भी तरहत्ती पे रहने की कोशिश करती है। समझे? ये चीज़ उनको नहीं समझता है बेचारी को। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। और माँ लोग जो है ना यार, बेटे में बहुत अंतर करती हैं। मानो आप या ना मानो, लेकिन मैं इस चीज़ को मानती हूँ, भगवान 2 बेटा 4 बेटा किसी को ना दे, एक बेटी ज़रूर दे। भले एक बेटा एक बेटी बहुत हो गया। मेरे भी 2 बेटा हैं। मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूँगी कि भगवान ऐसा मन मेरे को मत देना कि एक बेटे को मैं प्यार करूँ और एक बेटे को मैं मत प्यार नहीं करूँ। मैं दोनों बेटे को बराबर प्यार करूँगी, और मेरी दोनों बहू आएगी ना तो दोनों को बराबर प्यार करूँगी। जो पहले आएगी उसका जो हक बनेगा वो उसका हक रहेगा, जो बाद में आएगी उसका जो हक बनेगा उसका जो हक बनेगा। उसके साथ मैं कभी अंतर नहीं करूँगी कि हाँ, वो उसका इंतज़ार नहीं करूँगी कि वो दूसरी वाली जब आएगी तो तुझे कुछ दिलाऊँगी, ऐसा कभी नहीं करूँगी। और जो ऐसे लोग मतलब अगर ऐसे दिलाने पे अगर बहू ले भी ले रही है ना, तो मैं तो समझती हूँ बहुत चूतिया है। तेरा हक पहले बनता है, तेरे को पहले नहीं मिला, अभी काहे के लिए ले रही है? मत ले। ये घर मेरे घर की बात नहीं है यार, आप लोग मेरे ऊपर मत सोच लेना। मैंने बस ऐसे ही वीडियो बना दिया क्योंकि मेरे पास मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप सास के साथ कैसे खुश रहती हूँ। तो बहनों में ऐसे ही खुश रहती हूँ, एक कान से सुन के एक कान से निकालती हूँ। पहले क्या समझ नहीं था तो एक कान से सुन के इधर से निकाल देती थी, तो घर में थोड़ा बहुत विवाद हो जाता था। लेकिन जब से समझ आ गया, समझदार हो गई हूँ एकदम, मतलब ये समझ ली हूँ कि मैं कितना भी कुछ भी कर दूँगी, मुझे वैल्यू ज़ीरो बराबर -0 बराबर मिलने वाला है। तो इससे अच्छा न मुँह खोलूँ, खाली एक कान से सुनूँ, ये कान से सुनूँ, और बस मुँह भी चुप रखूँ, दोनों कान से भी सुनूँ और आँख से बस देखूँ।
इसलिए खुश रहती हूँ। बहनों, तुम लोग भी ऐसे कोशिश करो खुश रहने का, दोनों कान से सुनने का, मुंह से निकालने का नहीं, मुंह भी बंद रखने का, बस कान, एक कान से सुन के एक कान से बाहर कर देने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने ससुराल में, समझे। वैसे मेरे को मतलब पता है ना आप लोग को, आप कितना भी जो ज़्यादा करती है ना उसकी वैल्यू घर में ज़ीरो बराबर रहती है। और एक चीज़ आप नोटिस करना, एक चीज़ क्या नोटिस करना पता है, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, घर में ना कितना भी झगड़ा लड़ाई या कुछ अच्छी बात, मतलब बुरी बात हो, अच्छी बात की तो बात ही मत करो, बुरी बात हो, जितनी भी बुरी बात होगी ना वो घूम फिर के बहू के पास आके ख़त्म हो जाएगी। उसमें बहू का कुछ नामो निशानो नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन वो लास्ट में घुमा फिरा के आएगा, बहू पे आके बात ख़त्म हो जाएगी। इसने किया, इसका काम था, इसकी गलती थी, ये इसको मानना पड़ेगा। हाँ चल भाई चुपचाप, अगर तुमने मान लिया तो ठीक है, नहीं तो घर में वो विवाद हो जाएगा। यही सच्चाई है। देखिए सास और माँ में बहुत अंतर होते हैं। मेरी माँ नहीं है जानते हो, लेकिन मैं अपनी माँ को इतना मिस करती हूँ ना कि आज मेरी माँ होती ना तो इतना खुश होती, वो इतना खुश होती ना, जितना मैं नहीं हो रही ना मेरे से ज़्यादा खुश होती। क्योंकि मेरी मम्मी जो थी ना मुझे ऐसा कंडीशन में देख करके ऊपर गई है ना कि मतलब उस टाइम में समझो कि खाने पीने को भी नहीं अच्छे से मिलता था, कपड़े पहनने को भी ठीक से नहीं मिलता था। अब तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत कुछ दिया है, और भगवान भोलेनाथ से कहती हूँ कि हमेशा अपना कृपा ऐसे बनाए रखना और हमेशा देते रहना, और हमेशा ऐसा अपना जो है ना प्यार बरसाए रहना मेरे ऊपर। मेरे ऊपर क्या, मेरे जितने भी ऑडियंस है ना सबके ऊपर बरसाए रहना ताकि सभी लोग खुश रहे। यार मैं चाहती हूँ सब लोग खुश रहो, कोई दुखी मत रहो, सब लोग खुश रहो। अपना दुख भी रहते हो ना तो भी खुश रहा करोगे, सामने वाला ना देख के एकदम जल जाए कि हाँ यार ये कितना खुश रहती है, ये कितना खुश रहती है, मतलब इसकी खुशी नहीं समाती। अभी बताती हूँ दोनों को कितना खुश रहती है। और मेरे अंदर जो दुख है ना, अगर मैं बता दूँ ना तो वीडियो देखने वाले रोने लगेंगे, इतना दुख है। लेकिन मैं क्यों बताऊँ, क्यों कोई मेरा दुख हर लेगा, कोई मेरा दुख तकलीफ दूर करेगा, कोई नहीं करेगा दूर। इसलिए खुश रहो, वीडियो बनाओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगर कोई बोले तो उसकी रिलाई करो दुनिया भर की, पकड़ पकड़ के साले लोगों को। मैं तो यही चाहती हूँ सभी लोग खुश रहो। जो अपनी बहू को दुख देते हो ना, तकलीफ़ देती हो ना, एक चीज़ समझ लेना कि बुढ़ापे में वही बहू तुमको करेगी। लोग कहते हैं बेटा करता है, बेटा क्या घंटा करता है? बेटा नहीं करता है, करती है बहू। ना बेटा करता है ना बेटी करती है बहू। बहू करती है, कौन करती है? बहू। और उसी बहू को तुम लोग लात से मारते हो, पैर से मारते हो, घर से भगाते हो। जब जवान रहते हो तो चल मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, निकल इधर से। और जब बुढ़ापे लाठी पे आओगी तो हम ही लोगों को का सहारा होगा, हम लोग को भी होगा बुढ़ापे में सहारा। हम लोग नहीं भगाएंगे अपनी बहू को, शान से रखेंगे कि रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, जैसे मैं रहती हूँ वैसे रहो। बाकी आप लोगों का जो राय रहेगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग अपनी बीवी को गलत समझते हैं ना, गलत कभी मत समझना, उसकी भी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं, तब जाके वो लड़ती हैं अपनी सास से, समझे ना। ऐसे बीवी का भी साथ दिया करो, ये नहीं कह रहे कि माँ का साथ ना दो, पहले माँ का ही सुनो बाद में बीवी का सुनो, लेकिन बीवी का भी साथ दो। ज़्यादा बोलूँगी मेरा मिट्टू चिल्लाने लगेगा।